नमस्कार दोस्तों, मैं अमन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक ऐसी वीडियो में जिसमें कि आपको आज पता लगेगा कि आपको जो अभी तक मार्केट में लॉस हुआ है उनके पीछे क्या बड़ी वजह रही और अगर आप इन चीज़ों को सुधार लेते हैं तो किस तरह से आपके लिए लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेगा एक अच्छा बड़ा प्रॉफिट। तो ये क्या चीज़ें हैं, इन सबको हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, तो ध्यान से वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना दोस्तों। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर देना। आपको क्या अच्छा लगा, क्या उनसी आपने गलतियां की जिससे हुआ आपको लॉस, कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों देखिए, सबसे पहली चीज, मार्केट में जितने भी लोग आते हैं वो लोग क्या समझते हैं कि मार्केट एक बहुत ही ज्यादा आसान तरीका है, यहाँ पैसा बनाना बहुत ही ज्यादा सरल है और वो यही समझते हैं कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दो ही काम किए जाते हैं, बाय करना है और सेल करना है। मतलब सिर्फ और सिर्फ हमें स्टॉक को खरीदना है और बेचना है। अब उन्हें इससे कोई भी मतलब नहीं है कि उस स्टॉक को कब खरीदना है, कैसे खरीदना है, कितनी क्वांटिटी में खरीदना है, कितना पैसा उसमें इन्वेस्ट करना है, या फिर हम जिस कंपनी को खरीद भी रहे हैं उसका बिजनेस क्या है, उसका फ्यूचर प्लान क्या है, वो बिजनेस करती क्या है, किस तरीके से आपके लिए प्रॉफिट देखने मिलेगा, इसका प्राइस ऊपर क्यों जाएगा, ये कुछ भी नहीं देखा जाता है। सिर्फ और सिर्फ एक ही डिसीजन कि आज खरीदना है और जैसे ही हमें प्रॉफिट होगा कल परसों में हम तुरंत ही उसको बेच देंगे या फिर एक महीने बाद बेच देंगे। लेकिन आपने आज 10 रुपए में खरीदा और वो चीज़ आपने जाके 8 रुपए में बेची, तो फायदा कहाँ पर हुआ। और खासकर आजकल अगर देखें तो इस समय 70 to 80% लोग मार्केट में नए आ चुके हैं जिन्हें अभी सही से ये चीज़ें नहीं पता है कि मार्केट किस तरह से काम करता है। तो उन लोगों की सबसे ज़्यादा नज़र होती है जो स्टॉक 10-20 रुपए के लेवल तक मिल जाते हैं, 10 रुपए, 5 रुपए और भी बहुत ही सस्ते सस्ते पैसों में, 10 पैसा, 20 पैसा या फिर 1 रुपए, 2 रुपए के स्टॉक, क्योंकि उनकी नज़र हमेशा वही रहती है कि यहाँ पर 1 रुपए में तो हमें तो 10,000 रुपए हम मार्केट में लेके आए, यहाँ तो हमें 10,000 शेयर मिलेंगे, ये हमारा पोर्टफोलियो बहुत ही अच्छा लगेगा। पर इससे कोई बेनिफिट नहीं देखने के लिए मिलता है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर लॉस देखने के लिए मिलता है। तो आपके लिए भी दोस्तों, जितने भी आपने मार्केट में आकर के यही सोचा होगा कि हमने सिर्फ बाय और सेल करना है और कुछ नहीं करना है, बहुत ही ज़्यादा आसान है, यहाँ से पैसा कमा लेंगे, तो सबसे पहली गलती ये है कि बिना सोचे समझे आप मार्केट में आए, आपने पूरी तरह से रिसर्च नहीं की, आपने समझा नहीं मार्केट कैसे काम करता है। तो अगर आपको मार्केट में काम करना है तो उसके लिए आपके लिए सबसे पहले मार्केट को अच्छे से समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है कि मार्केट किस तरह से काम करता है, किस तरह से आपके लिए यहाँ पर प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा। अब दूसरी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि जो लोग सोच करके तो ये आते हैं कि हम इन्वेस्टिंग करेंगे, लेकिन वो करने लगते हैं ट्रेडिंग। और अगर ये सोच करके आते हैं हम ट्रेडिंग करेंगे, वो करते हैं इन्वेस्टिंग। मतलब कि टोटली तौर पे वो अपने रास्ते भटक जाते हैं, क्योंकि ये चीज़ आपको अच्छी तरह से अभी भी पता होगी, जिन्हें नहीं पता है वो भी समझ लीजिए कि इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में जमीन आसमान का अंतर है। ये देखिए, इन्वेस्टिंग ये चीज़ है कि मान लीजिए आप आज पैसा लगा रहे हैं, मान लीजिए आप अभी ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं, आप आज यूट्यूब के स्टॉक के ऊपर पैसा लगा रहे हैं कि यूट्यूब आगे वाले जो समय है उसमें आपके लिए और भी अच्छा दिखने वाला है, तो आप वहां पर पैसा लगा रहे हैं। तो ये हुआ आपका इन्वेस्टिंग, जहां पर आपने आज 10 रुपए में इसका स्टॉक बाय किया और आगे आपने एक अपना टारगेट सेट कर लिया कि मैं इस शेयर को 10 साल के बाद 100 रुपए में ही बेचूंगा, इससे कम में नहीं बेचने वाला, या फिर 90 में बेच दूंगा। लेकिन आप अगर करते हैं ट्रेडिंग, तो ट्रेडिंग में आपको आज के आज ही फैसला लेना होता है कि आज मैं इस स्टॉक में पैसा लगाऊं या फिर ना लगाऊं, और लगाना है तो किस प्राइस पे, क्योंकि यहाँ पर एक एक रुपए 10-10 पैसे का प्राइस मैटर करता है कि कितना इसमें आपके लिए प्रॉफिट और लॉस हो सकता है। तो ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में बहुत ही ज़्यादा अंतर होता है, जिसमें कि दोनों ही तरीके के लोग देखने के लिए मिलते हैं। और खासकर इस समय जो इंडिया में नए नए लोग आए हैं मार्केट में, वो ज़्यादातर ट्रेडिंग की तरफ भाग रहे हैं। लेकिन आपको ये पता होना जरूरी है कि ट्रेडिंग में 100 में से सिर्फ 2 से 3 लोग ही पैसा कमा पाते हैं, बाकी का 97% लोग लॉस ही उठाते हैं। वहीं इन्वेस्टिंग में देखा जाए तो लगभग 50 to 60% तक लोग पैसा यहाँ पर बना लेते हैं, मतलब 50% तक लोग यहाँ पर प्रॉफिट कमाते हैं। अब इन्वेस्टिंग में भी ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ आप पेनी स्टॉक्स में, और वो भी ऐसे पेनी स्टॉक जो दिन पे दिन और नीचे जाना है,
उन्हीं में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप भी लॉन्ग टर्म में लॉस ही कमाएंगे। तो इन चीज़ों में भी आपके लिए समझना होगा, क्योंकि आप एक चीज़ समझ सकते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए आपको तैरना सीखना है, तो तैरना सीखने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आप पहले नंबर कहीं भी जाएंगे, बीच पे, नदी पे, तालाब में या फिर स्विमिंग पूल में, तो आप पहले नंबर जाते ही तो उसमें कूदेंगे नहीं ना। आप जाते ही पहले नंबर वहां बैठेंगे, दूसरों लोगों को देखेंगे, वॉच करेंगे किस तरह से ये लोग यहाँ पर तैरते हैं, किस तरह से हाथ चलाते हैं, किस तरह से पैर चलाते हैं, क्या सबकी टेक्निक क्या क्या है। तो आप देखेंगे 10 लोगों में से 5 की टेक्निक आपको अच्छी लगेगी, 5 की कुछ यूनिक होगी, कुछ अलग होगी। तो यहीं पर यूट्यूब पे भी आपके लिए जो सीखने के लिए मिलता है, देखिए आप ब्लाइंडली किसी को भी फॉलो मत करिए। आपसे कोई कह रहा है ये स्टॉक बाय कर लीजिए, तो बाय ऐसे नहीं करना है। लेकिन हाँ, आप देखिए सीखना बंद नहीं कर सकते। सीखना एक बहुत ही अच्छी कला है, यहाँ से आपको हमेशा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। सीखने से ज़्यादा पैसा किसी भी चीज में नहीं है, क्योंकि ज्ञान ही सबसे बड़ी कीमती चीज है आपकी, जो आपसे कोई नहीं छीन सकता। तो आप सीखना बंद नहीं कर सकते। आप यूट्यूब पे वीडियो देखिए, आप पेपर पढ़िए, मैगजीन पढ़िए, अखबार पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, आप कहीं से अपने अंदर ज्ञान पैदा करिए। मतलब आप सीखते रहिए, लेकिन आप किसी की सलाह को ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए। सीखते रहिए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नया आपके लिए देखने को मिलता ही रहेगा। जो भी अच्छा लगता है उसके लिए फॉलो करिए, जिसका जो भी आप मिक्स कर सकते हैं, किसी का 10%, किसी का 20%, तो अपना एक मिक्सचर, एक अपना तरीका बनाते हुए चलिए दोस्तों। तो आप समझ गए होंगे, जैसे कि आप तैरने के लिए आपको कम से कम 10-5 दिन तो वहीं सिर्फ देखना रहता है, उसके बाद आप कुछ कुछ आपको आता है। फिर आप क्या करते हैं कि थोड़ा सा जाते हैं और उसमें थोड़ा सा पानी जो जहां पर रहता है, जितने पानी में आप डूबे ना, आप उतने ही पानी में प्रैक्टिस करते हैं। अगर आपने कभी प्रैक्टिस की होगी तो आप समझ गए होंगे क्या कहना चाह रहा हूं। तो सेम यही चीज यहां पर भी आपको करनी चाहिए। अगर आप इन्वेस्टिंग भी कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप मार्केट में एक अपना एम लेकर के चलें कि जब मेरे पे 1 लाख रुपए होगा तब मैं मार्केट में आऊंगा और इससे पहले मैं यहां पर इन्वेस्ट नहीं करूंगा, या फिर आज मेरे पे 10,000 होंगे तभी मैं यहां पर आऊंगा, इससे पहले मैं इससे में पैसा नहीं लगाऊंगा। तो ऐसा नहीं है। आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और यहां पर ओपन करने के बाद आप सिर्फ और सिर्फ चाहें तो 100 रुपये से भी सीखना शुरू कर सकते हैं। और सीखने के लिए जरूरी नहीं है 100 रुपये में आप कोई सड़ा हुआ स्टॉक ही खरीदे जिसमें आपको लॉस हो जाए, फिर आप बोलेंगे ये 100 रुपये भी खराब हो गए। और कभी भी मार्केट में ये समझ के पैसा मत लगाइए कि मैं इसमें 1,000 रुपये लगा रहा हूं तो मैं ये समझ रहा हूं कि ये पैसे अगर डूब जाए तो कोई दिक्कत नहीं। आप ये समझ के नहीं, आप एक अच्छे से ज्ञान को लेकर के चलिए कि 1,000 मैं यहां से लगा रहा हूं और जब तक 1,000 के 1,100 नहीं हो जाएंगे मैं इसमें 500 रुपए भी नहीं डालूंगा। तो ये स्ट्रेटजी आपको पैसे बना करके देगी। तो अगर आपने अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो आप अपना डीमेट अकाउंट हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के द्वारा ओपन कर सकते हैं, जहां से आपके लिए 151 रुपए हमारी तरफ से बिल्कुल फ्री दिए जाएंगे आपके लिए गिफ्ट बतौर। तो आप अपना अकाउंट ओपन करके अपनी इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हैं यहाँ से हमारे द्वारा, और आपके लिए एक फ्री ऑफ स्टॉक भी मिल सकता है और आपके लिए 51 रुपए का गोल्ड भी जीतने का मौका बन सकता है। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और दोस्तों दूसरी एक चीज और आप ये समझ लीजिए कि आपको कभी भी किसी के द्वारा लोन लेकर के या फिर किसी से भी उधार लेकर के इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहां पर आप अगर देखिए इस पर्सन से आपने पैसा लिया और आप ये हैं, आप पैसा ले रहे हैं, तो आप अगर कर्ज लेकर के इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर आप वहां पर ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो अगर आप 2 से 3% कमा भी रहे हैं तो आप इसका ब्याज देंगे या फिर उधार देंगे। और अगर आपने वहां पर 1% भी गवा दिया तो इसका मतलब अब आप बहुत ही बुरे फंस चुके हैं। और हमेशा आप देखेंगे इसी को कहते हैं सट्टा। तो इसीलिए ज्यादातर लोग कहते हैं स्टॉक मार्केट लिए सट्टा बाजार, तो सट्टा बाजार ही ये बना देते हैं लोग, क्योंकि उन्हें इस तरीके से पूरी जानकारी नहीं होती है। दूसरा दोस्तों, आप अगर मार्केट में जो भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके पास जो भी सेविंग है, मान लीजिए कुछ भी सेविंग है, तो सेविंग का 60 to 70% पैसा ही मैक्सिमम मार्केट में लगाइए। मतलब आप हमेशा अपने पास अपना बैकअप जरूर रखिए फाइनेंशियली, क्योंकि आपने जो भी स्टॉक मान लीजिए बाय किए हैं तो जरूरी नहीं है आपके लिए, अगर मान लीजिए कल के लिए पैसा चाहिए हो तो कल आप अचानक में पैसा
इन शेयर्स को कैसे बेच के लेंगे, क्योंकि मान लीजिए सैटरडे पड़ जाता है या संडे, तो कैसे आपके लिए पैसा मिलेगा। तो हमेशा अपनी सेविंग का 60 to 70% ही लगाएं, जिससे कि आपके लिए इमरजेंसी में आपके पास जो मनी है वो बनी रहे और ज़रूरत पड़ने पे आपके लिए जो 1-2 दिन का बैकअप है आपका पैसा दे देगा। उसके बाद आप मार्केट से भी अपना पैसा निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इन चीज़ों को आपको समझना चाहिए। दूसरा, इस समय जो कंपनियां मार्जिन देती हैं तो मार्जिन पे आपको डिपेंड नहीं रहना चाहिए। और अगर आप जिस चीज़ में ज़्यादा सक्षम है, अगर आप ट्रेडिंग में आपके लिए ज़्यादा ज्ञान है तो आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आप इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, इन्वेस्टिंग सबसे ज़्यादा सेफ है। इन्वेस्टमेंट कभी भी आपके लिए बुरा नहीं हो सकता है। मान लीजिए आपने 10 स्टॉक में इन्वेस्ट किया है तो 10 में से 8 में तो आपके लिए प्रॉफिट हो ही जाएगा, क्योंकि इन्वेस्ट किया है आपने पैसा। जब आपके लिए प्रॉफिट होगा तभी आप सेल करेंगे। तो 2 स्टॉक ऐसे भी हो सकते हैं जो कि शायद से लॉन्ग टर्म में भी आपके लिए बड़ा मुनाफा निकाल के ना दें या फिर लॉस बना दें। वही चीज़ आपको एक भी और देखनी चाहिए, कभी भी शेयर प्राइस जब आपके लिए सीधा शेयर का ऊपर जाता हुआ दिखता है, वहां पर आपके लिए सेल या बाय नहीं करना है। देखिए कोई भी शेयर का प्राइस है, जैसे कि वो ऊपर की तरफ जा रहा है। अब ज़्यादातर जो इन्वेस्टर आते हैं नए नए मार्केट में, वो इन चीज़ों को समझते नहीं। वो सिर्फ ये देखते हैं ये कल से भाग रहा है, जल्दी से इसको बाय कर लूं, कहीं ये मौका मेरे हाथ से निकल ना जाए। तो मौके के चक्कर में वो बिल्कुल टॉप लेवल पे जाके बाय कर लेते हैं। उसके बाद वहां से प्रॉफिट बुकिंग शुरू होती है, क्योंकि मार्केट में बहुत से ऐसे लोग बैठे हैं जो बड़े बड़े इन्वेस्टर, बड़े बड़े ज्ञानी, वो सब क्या करते हैं, उन्हें पता रहता है एक टाइम आ जाता है, वहां से वो सीधा स्टॉक नीचे आना शुरू हो जाता है और भाई जो नए इन्वेस्टर आए वो यहाँ फंस गए। फिर सीधा सीधा वो वहाँ से करते हैं अपना लॉस बुक और मार्केट का अकाउंट, अपना डीमेट का पासवर्ड आईडी भूल जाते हैं। सपने में भी उन्हें याद नहीं रहता है क्या होता है। फिर कहीं जाकर के उनका दोस्त 2-4 महीने, 6 महीने, 1 साल बाद उन्हें याद दिलाता है, तब वो कहते हैं ये बिल्कुल बेकार है और यहाँ पर कोई पैसा मत लगाना, तेरे पैसे भी डूब जाएंगे। तो ये सभी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो वही चीज़ है कि पूरी जानकारी जब तक नहीं है आपके लिए, देखिए आपको 100% जानकारी हो ना हो, पर अप्रॉक्स 80 to 90% तो जानकारी आपको होनी ही चाहिए। तभी आप किसी चीज़ में पैसा लगा सकते हैं, तभी आपको वहाँ पर फ़ायदा देखने को मिलेगा। क्योंकि इस समय जो मार्केट में लोग हैं, बहुत से लोग आपके लिए ये भी सलाह देंगे कि हम आपको बताएंगे ये स्टॉक आप इसको बाय कीजिए, उसको बाय कीजिए, इस तरीके से नहीं। हाँ, लेकिन ये जरूर है, अगर आपके लिए कोई भी लॉन्ग टर्म का स्टॉक बताता है, आप लॉन्ग टर्म में लेकर के चल सकते हैं। वहां पर आपके लिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको लॉस बुक करना ही करना है। पर अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपके लिए वहां पर दोनों ही चीजें कंपलसरी, या फिर आप लॉस बुक करिए या फिर आज आपको प्रॉफिट होगा। वहां पर बीच का कोई भी रास्ता नहीं है कि आप शांति के साथ बैठ सकें। तो पूरा दिन आपके लिए, आप मार्केट से पैसा कमाने आए, ना कि वहां पर काम करने आए। तो काम करना छोड़ दीजिए मार्केट में, यहाँ से पैसा बनाने के लिए आप बस अपनी स्ट्रेटजी, अपना दिमाग, अपनी सब चीज़ों को लेकर के चलिए। तो दोस्तों आप भी बताइए, आपने यहाँ पर कौन कौन सी गलतियाँ की हैं अब तक। क्या बाय और सेल वाली गलतियाँ आपने की है, क्या ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग वाली गलतियाँ आपने की है, या फिर दूसरों की सलाह मतलब टिप्स वाली गलतियाँ आपने की है, या फिर आपको बिना जानकारी के, नॉलेज के बिना आपने एंट्री लेकर के गलती की है, या फिर आपने कभी लोन लेकर के इन्वेस्ट करके लॉस कमाया है। और आप यहाँ पर हमेशा अपना एक टारगेट जरूर रखिए कि मैं इस माल को इतने रुपए में तो बेच ही दूंगा। अगर आप ये नहीं सोचते हैं तो आपके लिए वहां पर भी लॉस देखने के लिए मिल सकता है। या फिर आपने शेयर को भागते हुए प्राइस पे, ऊपर के लेवल पे बाय करके जल्दबाजी में डिसीजन लेके कहीं ये मौका निकल ना जाए, ये सोच करके इन्वेस्ट किया और आपको लॉस देखने मिला। तो इनमें से आपने कौन सी गलती की है, क्योंकि मार्केट में डेली मौके आते हैं और डेली मौके जाते हैं। तो कभी भी ये सोच करके अपने पैसे को गलत तरीके से ना फंसाएं, जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन ना ले दोस्तों। तो वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर देना दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताना आपके साथ कैसा रहा है मार्केट का एक्सपीरियंस।